दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, जहां डाला वोट वहीं लगेगी वैक्सीन की डोज। दिल्ली में आज से हर हफ्ते 70 वार्ड में चलेगा वैक्सीनेशन अभियान। दिल्ली में पोलिंग सेंटर्स को वैक्सीनेशन सेंटर में किया गया तब्दील। ई रिक्शा से वैक्सीनेशन सेंटर जा सकेंगे लोग। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स वैक्सीन सेंटर का किया उद्घाटन। कार में बैठे बैठे लग जाएगी वैक्सीन। वैक्सीन सेंटर के उद्घाटन के लिए गए मनीष सिसोदिया के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। अनलॉक 2 में दिल्ली की सड़कों पर बड़ी भीड़, सुबह से जबरदस्त ट्रैफिक नजर आया। आईटीओ इलाके में लगा जाम। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ चली मेट्रो। दिल्ली के हौज खास में सुबह से देखिए रोजमर्रा की जद्दोजहद शुरू हुआ माल ढुलाई का काम। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, कोरोना संक्रमण से बचकर भी रहना है और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर भी लाना है। सीएम केजरीवाल की अपील, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें, बिल्कुल ढिलाई न करें। और जीवन के हिसाब से आज दिल्ली में खुले बाजार और मॉल, उमड़े खरीदार। पुलिस ने किया आगाह, नियम का पालन नहीं करने पर कटेगा चालान। तिहाड़ जेल से छोड़े गए 4000 कैदियों को लेकर भी दिल्ली पुलिस सतर्क, कालाबाजारी करने वालों पर कसेगा शिकंजा। दिल्ली में आज भी रेस्टोरेंट, पार्क, सैलून, जिम पहले की तरह बंद। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में भी काम शुरू। ग्रुप ए के अधिकारियों की 100% उपस्थिति की छूट। दिल्ली में 24 घंटे में सिर्फ 381 नए मामले, 34 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में भी आज से धीरे धीरे हो रहा है अनलॉक। मुंबई में आज से बेस्ट की बसें बहाल। महाराष्ट्र में संक्रमण दर के हिसाब से 5 लेवल में बांटे गए हैं जिले। लेवल 2 के तहत ठाणे हुआ अनलॉक। खुली दुकानें, सुबह से जुटे खरीदार। वाराणसी में भी अनलॉक का दिखा असर। बाजार में सुबह नाश्ते के लिए छनने लगी पूरी कचौरी, खरीदारों की भीड़। ग्रेटर नोएडा में सुबह से खुले बाजार, पहुंचे खरीदार। आगरा में भी दिखा अनलॉक का असर, बाजार में खरीदारी करने निकले लोग। देश भर में धीरे धीरे सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में 1,636 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में 2427 लोगों की संक्रमण ने ली जान। देश में अब तक 3,49,186 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में फिलहाल 14,01,609 कोरोना एक्टिव मामले सामने। देश में अब तक 23,27,86,482 लोगों को लग चुका है टीका। कोरोना के इलाज को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। रेमडेसिविर इंजेक्शन को रिजर्व ड्रग की कैटेगरी में डाला। डॉक्टर्स को रेमडेसिविर का उपयोग करने में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई। दूसरी तरह के फंगस पीड़ित कोरोना मरीजों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल से बचने की सलाह। कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया। आवश्यकता के अधिक स्टेरॉइड से हो सकती है खतरनाक बीमारियां। स्वास्थ्य मंत्रालय की हिदायत, स्टेरॉइड लेने वाले रोगियों में डायबिटीज चेकअप का लगातार रखना होगा ख्याल। अजमेर में 2 साल की मासूम को अस्पताल में मिली दोहरी खुशी। 55 दिन से अस्पताल में भर्ती मासूम अपने जन्मदिन पर हुई कोरोना नेगेटिव, डॉक्टरों ने मनाया जश्न। भरतपुर जिला अस्पताल में 120 स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से फैली अव्यवस्था। 5 महीने से वेतन और पीएफ नहीं मिलने से नाराज। सांबा में दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट के लिए पैदल चलकर पहुंच रहे स्वास्थ्य कर्मी, गांव वालों ने जताया आभार। जयपुर में 2 करोड़ में बना अस्पताल 2 साल से धूल चाट रहा है। मदरसे के एक कमरे में स्वास्थ्य कर्मी और यूनानी डॉक्टर कर रहे इलाज। बैतूल में 47 गांव ऐसे जहां पर गांव का एक भी शख्स अभी तक नहीं लगवा पाया कोरोना वैक्सीन। लोगों में फैला है वैक्सीन का भ्रम। लक्षद्वीप में खान पान पर प्रतिबंधों की नई किश्त में 12 घंटे की हड़ताल। मछुआरे और जहाजरानी विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल। 24 परगना के जगदल में उपद्रव की तस्वीरें कैमरे में कैद। कुछ उपद्रवियों ने जमकर मचाया उत्पात, बम से भी किया हमला। एक परिवार से रंगदारी की मांग का आरोप। रंगदारी नहीं देने पर मचाया उपद्रव, तोड़ी गाड़ियां।
पाली में कुएं में गिरी महिला को किया गया रेस्क्यू। 120 फीट गहरे कुएं में 5 घंटे तक फंसी रही महिला। गया में इमामगंज में बायो फर्टिलाइजर ने रोका मजदूरों का पलायन। वर्मी कंपोजिट की मांग बढ़ने से फैक्ट्री में बढ़ी मजदूरों की खपत। प्रत्यर्पण से बचने के लिए पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने चली नई चाल। अब मेहुल चौकसी एंटीगुआ के पुलिस कमिश्नर को समझाई मेहुल के अपहरण की थ्योरी। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने भी दी जानकारी। मेहुल के वकील ने अपहरणकर्ताओं का बताया नाम। पुलिस करेगी जांच। पहले एंटीगुआ के पीएम ने मेहुल चौकसी के डोमिनिका से ही भारत प्रत्यर्पण करने का दिया था बयान। अभी डोमिनिका में बंद मेहुल चौकसी करा रहा है अपना इलाज। प्रेमिका के लिए एंटीगुआ से डोमिनिका आने का दिया गया था हवाला।